लेकिन लड़की फिर भी मना कर देती है। तभी वहाँ उस बुढ़े का पोता आ जाता है और उस लड़की को लालची बोलकर खुद ही शादी से इनकार कर देता है। पोता लड़की की नीयत टेस्ट करने के लिए खुद को गरीब आदमी बता देता है। ये सुनकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ता है और लड़की तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी है, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसे में कोई भी समझदार लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं करूँगी। सुनो, पेन है तुम्हारे पास? हाँ है। दोगे? इस अकाउंट में डाल देना पैसे। तुम्हारे दादाजी ने बोला था पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम दोगे। 25 करोड़ के चेक को उसने रद्दी का टुकड़ा समझ लिया है क्या? और मुझसे 50 लाख की बात कर रही है। क्या ये एक्टिंग कर रही है? देखो, मुझे नहीं पता तुमने मेरे दादू पे क्या जादू किया और उन्होंने तुम्हें क्या सपने दिखाए, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट वरी, मैंने अपना नंबर दिया है इसको, और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, हमारी शादी हुई है। रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, पर तुम जा कर रहे हो? रिकॉर्डिंग सिस्टम ही नहीं है। दूसरा ऐप रहता तो हो जाता। नौकरी ढूंढना यहाँ क्यों गया? यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब सर आपको पिक करने आए हो? अरे यार, तुम यहाँ कुछ दिन के लिए पिक करने मत आओ, ठीक है? सर मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता लगे। ओह अच्छा, सॉरी सर मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ तो 1 महीने के बाद तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 1 महीने के बाद पारस? हाँ, मेमोरी फुल हो जाएगा। ये कौन था? ठीक है, मोबाइल चालू कर। देखने में तो मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट लग रहा था। अरे नहीं, कहाँ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट? कहाँ, ये तो एक मामूली चालू करके रख दिए। क्या दिक्कत? तुम रेडी होके क्या कर रहे हो? अब ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? अब हाँ, मेरी जिंदल से नौकरी लग गई है। सच में? कौन से डिपार्टमेंट में? मैं भी तो वहीं पे काम करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना? हाँ या 1 घंटा या 2 घंटा सारे रिकॉर्डिंग सारे? अब हाँ, वो मैं हूँ ना, तो मुझे तो हर जगह जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ी काम कर रहा हूँ, यू नो। मेरा जो ये लो, थोड़े से पैसे रख लो। है ना, आई नो ऑफिस कल्चर काफी टफ होता है, चला इसको और सबको पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मजाक उड़ाएंगे। करता धरता कुछ नहीं। ऑफिस में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, चलो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कभी ऑनलाइन फोन कर। अरे अभी ऑनलाइन है यार, फोन कैसे कर? एक नंबर खोजेगा बहुत बड़ा बात है। अरे यार, ऐसा हुआ मेरी बेटी तो वहीं काम करती है। मैंने जिंदल के हॉस्पिटल के डिजाइन बनाया है, एक बार देखिएगा। देखो राधिका, बुरा मत मानना, बट जिंदल का ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और कोई भी असिस्टेंट लेवल का आर्किटेक्चर डिजाइन में उन्हें सबमिट नहीं कर सकती। इसको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं। एक मिनट लेकर आऊं। दादाजी का घर बिकने वाला है। गिरे गिरे बढ़ गया तो बिक्री नहीं जा पाएगा। वाह राधिका, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अंकुर, मुझे 50 लाख चाहिए। क्या आज हमारी शादी है? बुआ जी दादाजी वाला घर बेच रही है और उस घर के कोने कोने में मेरी मम्मी पापा की यादें हैं। मैं नहीं चाहती कि वो घर मेरे हाथ से जाए। हाँ राधिका, तुम मेरे पैसे वापस दे दो, अभी जाकर हम वो घर खरीद लेंगे। वो पैसे तो है नहीं अभी। नहीं है? वो पैसे मेरे थे, कहाँ गए? वो पैसे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और सब डूब गए। वो मेरे पैसे थे और तुमने मेरे पैसे बिना पूछे कैसे यूज किए?
15 दिन घर में तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ? सबके सामने मेरे बेटे की इज्जत करने की। वो भी चंद रुपए के लिए। चंद नहीं थे वो, 50 लाख थे। मैंने सालों से मेहनत करके कमाए थे। एक रुपए जमा किए थे मैंने। छोटे लोग छोटी सोच 50 लाख किए तूने मेरे बेटे की अपने होने वाले पति की इज्जत की सबके सामने। तेरे जैसे अनाथ और भिखारी का हाथ थामा। मैंने कहा था ना ऐसे कीचड़ में हाथ मत डाल। इसके चीटे तेरे मुंह पे उड़ रहे हैं अभी। क्या बकवास कर रही हैं आप? एक तो आपके बेटे ने मेरे पैसे इस्तेमाल किए, वो भी बिना पूछे, और आप मुझे बोल रही हैं 50 लाख की तो ये 50 करोड़ नहीं है जो इस तरह से ड्रामा कर रही हो अपनी शादी वाले दिन। मैं कुछ नहीं जानती। उसमें और डायरेक्ट अंकल मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। अब क्यों खरीदना चाहती हो तुम वो पुराना खंडर? लोग नई जिंदगी शुरू करने के लिए नया घर खरीदते हैं। थोड़ा अक्ल से काम लो और देखो कौन सा दिन है और क्या माहौल है। ये सब देखने समझने के लिए इंसान को खानदानी होना पड़ता है। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरा हुनर बेटा तुझे शादी करना चाहता है, वरना तुम जैसी लड़कियों से शादी कौन करता है जिसके खानदान का आता पता है, न माँ बाप का न जायदाद का। बड़ी आई 50 लाख मांगने। मेरा पोता करेगा राधिका से शादी। पड़ेगा। क्या कहा आपने? तुम जैसे लोग राधिका जैसे हीरे की कीमत नहीं समझ सकते। वो अनमोल है, उसकी कीमत तुम क्या लगाओगे? लेकिन राधिका, अगर तुम मेरे पोते से शादी करने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हें 25 करोड़ दूंगा। ये लो 25 करोड़। सर मैं ये नहीं ले सकती। ये पागल बुड्ढा कौन है जो नकली चेकबुक की ढाल दिखा रहा है? खूब जानती हूँ ऐसे फ्रॉड को मैं। घुस जाते हैं शादियों में मुफ्त का खाना खाने, और जब पकड़े जाए तो चेकबुक लेके आते हैं। इसे तो नाम मैं दिखाती हूँ। तुम लोग को हर कोई गरीब और चोर बनाता है, बल्कि चोर तुम लोग हो। राधिका जबान संभाल के बात करो। किसको चोट कह रही हो तुम? किसी के पैसे बिना पूछे लेना भी चोरी है। हमारी शादी हो रही है, जो तुम्हारा है उसमें मेरा भी तो हक है। शादी से पहले तुमने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया और तुम्हारी माँ ने असली रंग भी दिखा दिया। इतना कुछ होने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? ये नौटंकी बंद करो। मेरे अलावा तुम्हें चाहेगा भी कौन? क्या है तुम्हारे पास? कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। What the hell you bitch? तुम मेरा तमाशा बनाना चाहती हो? ध्यान रखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोती गिड़गिड़ाते तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। मुझे मेरे 50 लाख वापस करो, वरना कोर्ट में मिलते हैं। इमरजेंसी है, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। तेरी आशा था पैसा लगेगा, पैसा भी नहीं जाने दो भाई। मैं घूम जाऊंगा, बोलेंगे अपना घूम के आया। आया था तो मम्मी वाले भाई को फोन करके बुलाया, करो भाई चलो को बुलाया। क्या इमरजेंसी? राधिका, 15 दिन यही था। ये मेरा पोता पारस। किसी से सल्टा नहीं, लास्ट में मेरे से ही सल्टा। एक दिन मैं फोन में दिन भर बिजी था। हुआ क्या? आज इन दोनों की शादी है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है ना मुझे शादी नहीं करनी। बेटा जी, तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? राधिका को मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं यहीं पे जान दे दूंगा। सर आपका थैंक यू, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। 25 करोड़ कम है तो 50 करोड़ देता हूँ। 50 करोड़ की स्कूल फिगर के लिए कम? लेकिन हाँ राधिका दादाजी ना कुछ भी बोल रहे हैं। एक्चुअली वही क्यों हुआ है, जिंदल सर ने ना तो कभी कभी खुद को जिंदल ग्रुप के मालिक समझा है, पर एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना पैसे हैं, ना घर है, ना गाड़ी है। सो ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा? आपके सामने कोई गलत ना बोले। नालायक, आप ये गरीबी का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए मेरा बात बोल रहा है, आपको जो अच्छा लगे हमको उससे नहीं करना।
चारों का अंकुर तो पैसे देने से रहा। एक तो इसमें कहाँ से खराब लगा, एक 50 लाख? बोले पूरा बस्ती मेरे लाखों का खर्चा और करा दिया। गाँव 40 कुछ गुना मांग 80 लेते गाँव हैं ना, मतलब कि शादी 80 के धूमधाम से और मेरे 100 घर दादू बस। घर वाला अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैंने इससे शादी कर दी है तो मैं क्या दे पाऊंगा? मेरे पास खुद कुछ नहीं है और ऐसे नाकारा इंसान से कौन शादी करना चाहेगा? इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और ऐसे में कोई भी समझदार लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? 4 भाई मैं करूंगी। सब बैठा दिया था। देखो राधिका, आने तुम गुस्से में हो, बात करते ना शादी के बाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पकड़ करवा दूँ, निकलो यहाँ से। वो लोग किया मेरे को पसंद नहीं आया कि बाद में गद्दारी बोल इसमें मेरा फायदा जागेगा। कुछ दिन में कभी न कभी मौका पंडित जी, मेरा घर जाएगा, आप जाएंगे तो शादी कौन करवाएगा? फायदा उठा लिया। ठीक है, फायदा उठाने का कारण है कि सब कुछ का उठाना मेरा बहुत ही अच्छा है। I don't believe कि मैंने अभी अजनबी से शादी कर ली। सिर्फ 2 घंटे पहले मुलाकात हुई, उससे और मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब आशीर्वाद तो ले लो। शादी हो गई, कल रजिस्टर भी हो जाएगी। बहू को अपने घर लेके चलो। दादू देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। इसके लिए नहीं तो मैं कल के कल डिवोर्स ले लूंगा। क्या मिलेगा तुझे ये नाटक करके? तसल्ली। आप तो जानते हैं ना मुझे लालची लोगों से कितनी नफरत है। राधिका वैसी नहीं है। We'll see. Let's see, Miss राधिका शर्मा, तुम कब तक इस नाटक को जारी रखोगे? फैमिली जाते हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ। बाकी बात गए वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देखो, लेना पड़े, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन बाहर होटल हम साथ में नहीं रह सकते। एंड आई होप तुम साथ में रहने का सोच भी नहीं रही हो। सो ओके, बाय। सुनो, पेन है तुम्हारे पास? हाँ है। दोगे? आके हम आ जाइए, सुबह में गाड़ी लेके निकल आ जाइए। इस अकाउंट में डाल देना पैसे। तुम्हारे दादाजी ने बोला था पैसे तुम्हारे पास है, तुम दोगे। 25 करोड़ के चेक को उसने रद्दी का टुकड़ा समझ लिया है क्या? हम लोग तो समझ जाते और हैं, मुझसे 50 लाख की बात कर रही वो लोग भी एक बार ले जाना था, लोग भी है। क्या ये एक्टिंग कर रही है? देखो, मुझे नहीं पता तुमने मेरे दादू पे क्या जादू किया है और उन्होंने तुम्हें क्या सपने दिखाए, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट वरी, मैंने अपना नंबर दिया है उसमें। और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, हमारी शादी हुई है। पर तुम जा कहाँ रहे हो? नौकरी ढूंढने। जो भी है इतना 2 आदमी मिलके सही रहेगा। क्या हो रहा है? तुम लोग क्या देख रहे हो? हेड ऑफिस से कंपनी के सीईओ मिस्टर जिंदल आए हैं। शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बिलियनियर। वाह, उनकी गाड़ी देखी?
75 lakhs की है। ये तो मेरे नए हस्बैंड जैसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कंपनी तुम्हें आराम करने के पैसे देती है क्या? जाओ अपना काम करो। मैंने जिंदल्स के हॉस्पिटल के डिजाइन बनाया है, एक बार देखिएगा। कुछ करना चाहे ना। देखो राधिका, बुरा मत मानना, बट जिंदल्स का ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और कोई भी असिस्टेंट लेवल का आर्किटेक्चर डिजाइन में उन्हें सबमिट नहीं कर सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। इस कचरे को डस्टबिन में फेंकने का काम मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ये लो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई है, वो भी होने से पहले ही। यार तुम कितनी बड़ी लूजर हो। इस हिसाब से अगर तुम काम करती रही ना तो शादी के साथ साथ ना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, अगर नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। नाइस, ये डिजाइन काफी इम्प्रेसिव है। थैंक यू मिस्टर जिंदल, ये हमारी टैलेंटेड डिजाइनर हिना का डिजाइन है। जिंदल्स के एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए ये डिजाइन मुझे सूटेबल लग रहा है। बस मैं एक काम कीजिए जी, आप एक प्रपोजल तैयार कीजिए, अगले हफ्ते इस पे एक मीटिंग रखते हैं। ओके, थैंक यू। 15,000 में सब हो गया। राधिका, मैं तुमको कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम देखती नहीं हो क्या? राधिका, तुमने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, इतनी हार्टलेस मत बनो। कम से कम हमारे रिश्ते का तो इज्जत रख लो। हमारा रिश्ता तुम्हारे ट्रस्ट के साथ टूट गया था हमारा, और जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे रिटर्न दे दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अभी 50 लाख वापस कहाँ से लाऊंगा? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि तुम्हें कोई एक नया लड़का मिला। कौन है वो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा युपेश। मैंने बेवकूफ थी, तुमने से घटिया इंसान से प्यार किया। कहाँ है वो? बोल। तो ये है तुम्हारा नया आशिक? आशिक नहीं, पति हूँ उसका। तो उस दिन तूने इसके साथ शादी की थी, यू स्लट। मुझसे ब्रेकअप करके तूने इसके साथ शादी की, उसी जगह उसी मंडप पे। मतलब 50 लाख एक सिर्फ बहाना था, तुम पहले से इसके साथ थी और मुझे चीट कर रही थी। तो बड़ा अगर मेरी बेटी की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा, समझा? मेरा खड़ूस बॉस रोमांटिक पिक्चर का हीरो लग रहा है। तुम ठीक हो गई? पैर में मोच आई शायद। एक मिनट, तुम यहाँ बैठो। खाने का शौक क्या है? देखने के बाद तो नहीं जाऊंगा। चलो। बनाऊंगा लाके आप देखिएगा, तब खाइए। तुम क्या कर रहे हो? पट्टी बांध रहा हूँ, कंप्रेशन से सूजन नहीं आएगी। थैंक यू, इसके लिए भी और मेरी जान बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और भी होता तो ये करता। कोई और नहीं, तुम थे वहां पर।
लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो इंटरव्यू के लिए आया था जिंदल से। जिंदल से? हाँ। मैं भी वहाँ पर जॉब करती हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरा सीवी अच्छा नहीं था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओह शिट। लेकिन ये क्या बात हुई? जब जॉब करेंगे तभी तो सीवी स्ट्रांग होगी ना? हाँ, अब देखो ना, इस हफ्ते का छठा इंटरव्यू था जिसमें भी फेल हो गया। देखो तुम टेंशन मत लो, और तुम मेहनत तो कर ही रहे हो ना, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। और तुम्हें खर्चे की टेंशन है तो मेरी सैलरी आने वाली है कुछ दिन में, मैं संभाल लूंगी तुम्हारा भी। आई डोंट नो तुम्हारा एक्ट इतना बढ़िया है या कैरेक्टर, तुम्हें पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ओह माय गॉड, इतना सारा आइटम दे दिया। ये घड़ी स्नेहा ने बताया था ये ना 75 लाख की है। इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये ओरिजिनल थोड़ी है, ये तो नॉकऑफ है, सेकंड कॉपी है, 2000 रुपए की। हाँ लेकिन असली लग रही है यार ये तो। अब अच्छा, अरे ऐसे कैसे? ये देखो, ये लो, हाँ, देखा, टूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। असली होता तो ऐसी 75 लाख की घड़ी ऐसे फेंक देता। शुक्र है कि टूटी नहीं, और पैसे 2000 हो या फिर 2 रुपए, आते तो मेहनत से है ना, ऐसे नहीं फेंकते। हाँ दादू, हाँ दादू, साथ में ही रह रहे हैं। सब कुछ वेरीफाई करके रिव्यू अब आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? टेस्ट कर लेते हैं क्या? तब जाके दूसरा। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भटका भी। लेकिन दादू नहीं, अरे हाँ वो भी बताएंगे। अब क्या हुआ? भटका मत करिएगा, इमरजेंसी है। ठीक है? हमको मालूम है दादू आज रात बहुत सारा भटका हम ट्राई किया। तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप चेक करना। लेने जाइएगा फर्स्ट में आपको So, भटका मुझे मेरा सामान लेकर फालतू तुम्हारे घर शिफ्ट होना होगा। मजा नहीं आएगा। ये लो बेटा, शादी का गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये तो काफी महंगा लग रहा है दादाजी। महादेव जिंदाल की बहू हो, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों मिलके मुझे पर पोता दे दो ना, एक विला तुम्हारे लिए। नया ब्रांड निकला उसको भी टेस्ट करना है। दादू ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आप भूल रहे हैं कि आपको भूलने की बीमारी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे अब चलना चाहिए। डिनर के लिए थैंक्स। आज रात मेहनत करना, हीरा पक्का। इससे पहले राधिका डर जाए, तुम राधिका को सब सच बता देना। अरे हाँ बोलिए। तुम दोनों का बच्चे के साथ मैं इंतजार करूंगा। हाँ बोलिए। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट दादू। याद रखना, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, मेरे को नहीं देना पड़ेगा। बच्चे के बारे में सोचना भी। मैं सोच भी नहीं रही हूँ। गुड। खाली हाँ बोलना होगा। वैसे हाँ? मेरा कमरा कौन सा, अगर मुझे बता दो तो। किस्ती में दे सकते हैं। हाँ, दे देंगे। हटो। 15,000 रुपया हाँ। किस्ती उठाना पड़ेगा। ये घर में ऐसे कपड़े पहन के कौन घूमता है? थोड़ा ज्यादा कपड़े पहन के रहा करो। छोटे कपड़े? खुद सही से चल नहीं सकता, मुझे बोल रहा है। यहाँ क्यों आ गया? यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब सर आपको पिक करने आए हो? अरे यार तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए पिक करने मत आ, ठीक है? ठीक है सर, मैंने कोई गलती तो नहीं की। तूने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता लगे। ओह
अच्छा सॉरी सॉरी सर सॉरी सर मैं निकलता हूँ ठीक है हाँ निकल चलो ठीक है पारस, हाँ ये कौन था? देखने में तो मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट लग रहा था। अरे नहीं कहाँ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट कहाँ ये तो एक मामूली सेल्समैन था। तुम रेडी होके क्या कर रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ मेरी जिंदल में नौकरी लग गई है। सच में? कौन से डिपार्टमेंट में? मैं भी तो वहीं पे काम करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना। हाँ तुम किसमें करते हो? सारे नहीं सारे? हाँ वो मैं हूँ ना तो मुझे तो हर जगह जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी तरह एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ी काम कर रहा हूँ यू नो। ये लो थोड़े से पैसे रख लो। आई नो ऑफिस कल्चर काफी टफ होता है और सबको पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मजाक उड़ाएंगे। ऑफिस में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या विवेक? अरे यार मेरी बीवी तो वही काम करती है। उसको देंगे ही नहीं, देंगे जब आपको पता मिलेगा तब उसको देंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी लोगी? नहीं मैंने ऑलरेडी ले ली। शिमर लिमिटेड एडिशन कितना सुंदर है। कहाँ से मिला? शिमर लिमिटेड? बट क्या? तुम्हें नहीं पता? तो अच्छा है। रिच और फेमस लोगों में इतना ट्रेंड कर रहा है, कम से कम 20-25 लाख का होगा। कहाँ से मिला? मेरे हस्बैंड के दादाजी ने दिया है शादी का गिफ्ट और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। अंकुर के दादाजी इतने रिच हैं? नहीं, मेरी शादी अंकुर से नहीं हुई। सीरियसली? वाओ, वेरी नाइस। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था वो अंकुर। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस लफंगे अंकुर से 100 गुना बेहतर होगा तुम्हारा हस्बैंड। और रिच भी। I'm sure तुम जैसी लूजर का हस्बैंड भी एक लूजर ही होगा। तभी तो इतने महंगे शिमर के लिमिटेड एडिशन का चीप वेरिएंट तुम्हें गिफ्ट किया है। मेरे पति अमीर हो या गरीब, तुम कौन होती हो जज करने वाली? असली चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकती, ये नकली चीज पहन के अगर तुम फ्लॉन्ट करोगी तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना माय डियर। ना वो नकली नहीं असली है। तुझसे किसी ने पूछा? हिना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। I'm just getting started, darling. 2 लाख से 5 लाख कर लीजिए। दे रहे फोन कर। गिर गई, हार भी टूट गया। ये आपको कोई बात नहीं, अपने पति को कह के ना स्टेशन से दर्जनों मंगवा लेना। वहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है ना। अभी तो मैं बोला लाभ में बोला कि आप क्या यहाँ पे कुछ भी लेंगे करना ही होगा। ठीक है राधिका? सीधा घर ही ले लो। राधिका तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? क्या उसको मैं ठीक हूँ, पर दादाजी ने जो हार दिया था वो टूट गया। बोले कि हमको I'm sorry। किसने तो? 4 लाख का दीजिए। माफी मांगो। एक और, मैं गोष्ठी उधार कर दूँ। तुम भी इसके बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड नहीं बोले पति हूँ उसका। हाँ तो क्या हो गया? मेरा मन एक छोटा सा मामूली सा हार ही तो टूटा है ना। ये लो पैसे। ऊपर गाली पूरे 10,000 रुपए। खुश? मैंने कहा माफी मांगो। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? गुड मॉर्निंग। अरे मिस्टर विवेक, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, इन फालतू लोगों से दूर। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, इस लूजर लड़की के लूजर हस्बैंड से।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता है ये? मैं विवेक का विवेक जी का असिस्टेंट हूँ। सीईओ के असिस्टेंट का भी असिस्टेंट। वाओ। हिना, तुमने कुछ तोड़ा है, अब उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अगर मैंने विवेक को गुस्सा कर दिया तो इससे जिंदल को भी नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो कितना हुआ नेकलेस का? अभी दे देते। 60 lakhs। What? 60 lakhs? इस नॉक ऑफ के लिए 60 lakhs लूटने आए हो क्या? मिस्टर जिंदल के पास जो नेकलेस है उसकी मार्केट वैल्यू भी 60 लाख रुपीस है। सो प्लीज पे अप। वाओ राधिका, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रिच है। पारस, उसे पता चल गया ना कि ये नकली है, फ्रॉड का केस डाल देगी और अभी तो जॉब भी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ की कोलीग हो तो सच्चे दिल से माफी मांगो और 2 लाख रुपए दो। 2 लाख? हिना मैडम, 60 लाख से तो बेटर है ना 2 लाख रुपीस। सो पे अप। ये तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी राधिका, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरी बीवी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना, क्योंकि जो मेरा है वो उसी का है। तुम क्या बैठ के टाइम पास कर रही हो? जाके कुछ काम करो। Don't worry, मैं ले लेंगे। चलो बाहर चलो। आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, उसने मेरे दादू का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था वो 2 लाख का है। अगर पता होता तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती, मैं ना सारे पैसे रिटर्न दे दूंगी। ऐसा चांस मिलेगा नहीं। हाँ। वैसे दादू ने वो गिफ्ट तुम्हें दिया है, तो उस पे तुम्हारा हक है, तो भरपाई मुझे क्यों? हाँ, ये भी सही बात है ना। तो जो आज तुमने मेरे लिए किया उसका थैंक यू कहने के लिए आज का डिनर मेरी तरफ से। बताओ कहाँ चलोगे? ठीक है, तो सनशाइन चलते हैं। सनशाइन? हाँ। पारस, वो बहुत एक्सक्लूसिव जगह है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, मेरे पास ना वो गिफ्ट कार्ड 10,000 का गिफ्ट कार्ड। हाँ चले? घंटा तो Please? लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 दिन लगेगा। खाली कंपनी तो लगेगा ना। एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। Like it? वाओ, कितना सुंदर है ये। काफी एक्सपेंसिव नहीं है? डोंट वरी, मेरे पास 10,000 का कूपन है, सब मैंने चला। अरे कुछ बन नहीं रहा। सॉरी सर, हम गिफ्ट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। करके दिया है कि नहीं दिया? आप एक बार इस कार्ड को देख तो लीजिए। ये तो ब्लैक कार्ड है सर। वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम। हो गया, डोंट वरी। अरे पारस, हाय रजत, तुम ना कैसा तू? और ये तुम्हारी वाइफ? हाँ राधिका, माय वाइफ। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। पारस, तू तो कहता था शादी नहीं करेगा और तूने सबसे पहले शादी कर ली। हाँ यार, बस चल अभी तूने शादी कर ही ली है तो बता गिफ्ट में क्या चाहिए? रेड, ब्लैक या गीला? जस्ट नेम इट ब्रो। तुम्हारे दोस्त इतने अमीर हैं? क्या कर रहे हो यार? मैं अपनी बीवी के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा हूँ, तो तू करेगा तो पानी खिल। जो तुम्हें रायता खिला मैं समझता हूँ। क्या होगा नहीं बताएगा, तुम गन्ने बताता नहीं है। जस्ट इसने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। बताया तुम्हें तो पता ही है ना, पीने के बाद इंसान अपने आप को राजा और महाराजा समझता है। So, how is everything? All good? बेटा, स्कॉच।
तुम लोग बैठो, मेरी एक मीटिंग है। हाँ, ठीक है। तुमको हम लगवाए, कोई कुछ करता नहीं है, फोन करके लगाए, फोन करके तुमको बोले जाने तक तुम गया किया। आराम से, अरे आराम से वहाँ, आराम से। जिसको दरकार पड़ता है वो वाला फोन करता है ना, जिसको लगाना है बस। वो फोन करता है। मेरा हो गया। तो फिर किया एक बार, So Paras, all good? हाँ, ऑल गुड। इतना सोचते हैं। हार्डली 2 ड्रिंक लिया इसने, ये हालत हो गई। पारस तुम जाओ, बिल मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, नहीं। पूरा टेंशन कर रहे बिल हैं। हम देंगे। अभी शादी करने हमारे पास कूपन है ना 10,000 के। का बीता हुआ है, Excuse me? तो सोचते हैं। बिल प्लीज। वो अभी नहीं सोच रहा ना, बाद में सोचेगा, कोई बात नहीं। सर आपका टोटल हुआ 50,000। ठीक है। 50,000 इतना तो मेरे अकाउंट में भी नहीं है। तुम करी, मेरे पास एक और 50,000 का कूपन गिफ्ट कार्ड है, सो उसमें मैनेज हो जाएगा। और ये गिफ्ट कार्ड चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसमें तो आपका पूरा डिनर भी हो जाएगा। रियली? जी हाँ, ये साल में एक बार किसी किसी को मिलता है और लकीली आपको ये मिला सर। यू आर माय लकी स्टार। हर महीना आप समझ आया, गरीब वाला ड्रामा इतना फन क्यों लगता है। चलो बस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बाजी जी, गुड बाय। नाइट। जमा होते रहते हैं। फाइन, यस आई एम फाइन। तो चले? चलो। हाँ। मेरा सिर घूम रहा है। अच्छा चलो 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 चलो। भैया आप क्या बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहा हूँ मैम। अच्छा ये टमाटर कैसे दिए? हाँ 40 रुपए किलो है। और ये खीरा? खीरा 80 रुपए किलो है। और ये बैंगन? आपको सब्जी लेनी है क्या, खाली भाव पूछने आई है? अरे नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो। क्यों नहीं? मैं दे दो आप। अब एक काम करो, सब पाव किलो दे दो। हाँ देता हूँ। भैया धनिया पुदीना फ्री चाहिए। हाँ मैडम ले लेना। इतने मोल भाव के बाद धनिया पुदीना भी फ्री चाहिए? ये सारी सब्जियां क्यों ली? हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उनको तो हमारी जरूरत थी ना। देखो ना सुनसान सड़क पे उन्होंने अकेले रेडी लगाई, और अगर मैं भाव नहीं करती तो उनको लगता कि हमने तरस खाया है। एक मिनट हाँ। भैया ये सारी सब्जियां 1 किलो कर दो। हाँ वो एक्चुअली मेरी पत्नी को डिस्काउंट बहुत पसंद है, तो बोलूंगा मुझे 50% डिस्काउंट में मिल गया। हाँ करता हूँ। तुमने सारी सब्जियां ले ली? आज वो खाली हाथ करने जाएगा। यू आर द बेस्ट छवि। कर रहे तो तुमने अभी क्या कहा? अभी कोई दूसरा का डिग्री मिल रहा है तो आप हम लीगली मैरिड है ना, और तुम इतने अच्छे काम करोगे, मुझे प्यार तो आएगा। ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरी सैलरी क्रेडिट होती है। तुम जो चाहे खर्चा कर सकते हो, और तुम्हें किसी डिस्काउंट की भी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, फिर मैं घर चला जाऊंगा। और मेरी सैलरी ना इनफ है मेरे लिए। मैं घर का खर्चा चला लूंगी, और डिस्काउंट के पीछे भागना हर लड़की की क्वालिटी है। और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना हर पति का फर्ज है। सो रख लो। ठीक है, लेकिन पूरे महीने का खर्चा जो भी होगा मैं तुमको सारा हिसाब दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी दूंगी। Guys, request to everyone listen to me. ये देखिए, हीना का ये डिजाइन पर्सनली मिस्टर जिंदल ने अप्रूव किया है। राधिका, देखो सीखो कुछ। You need to improve yourself. है ना? तुमने मेरा
मेरा डिजाइन चुराया तो दूसरे के डिजाइन पे खुद का नाम लिख के तुम्हारा नहीं हो जाता ये। और अगर मैं सर को असलियत बता दूं तो बता दो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम पे यकीन कर लेंगे? जाओ बता दो, देखते हैं वो तुम्हारा यकीन करते भी हैं या नहीं। तुम जैसी गरीब और लूजर सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रहने के लिए बनी हो, मेरी बराबर नहीं। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोलेगा? अगर अपनी भलाई चाहती है तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कंप्लीट कर, समझी? और हाँ, सबको याद है ना आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तो आप लोग सब आना। मैं आप लोगों को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। और राधिका, अपने लूजर पति को भी लेके आना, ओके? राधिका, तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं हिना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो मुझे भी फायर करवा देगी। कोई बात नहीं स्नेहा, उसे एक दिन अपने किए पे पछतावा होगा। गाइस, मीट माय बॉयफ्रेंड धीरज। ये जिंदल्स ग्रुप के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है और मिस्टर जिंदल के बहुत क्लोज। हेलो एवरीवन, मैंने आप सब के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। वाओ, ये सब तो डिजाइनर ब्रांड्स हैं। हिना कितनी लकी है, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड तो है, उसका बॉयफ्रेंड भी से कितना पैम्पर करता है। अब देखना मैं क्या करती, तुम सिर्फ चुप रह। पारस, हमें हिना ने पार्टी में बुलाया है, तो ये कुछ भी कर सकती है, बी केयरफुल। डोंट वरी। तो हमारे लेजेंडरी गरीब कपल आ ही गए। मिस्टर जिंदल? मिस्टर जिंदल? कहाँ है मिस्टर जिंदल? धीरज जी, पहचाना मुझे? मैं सीईओ का असिस्टेंट पारस। हाँ, पारस मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट। प्रमोट भी हो गए। न जाने क्या क्या किया होगा प्रमोशन के लिए। चुप करो हिना, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? बोलना बंद करो। तुम जिंदल के वाइस प्रेसिडेंट हो और एक मामूली सा नौकर। तुम तो जब चाहे इसे नौकरी से निकाल सकते हो। हाँ, तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे? इनफ हिना, तुमने हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। लेट्स गो पारस। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये बदतमीजी करके यहाँ से जा सकती हो? झूठ मत बोलो, सबने देखा है कि किसने गिराया। अगर तुमने अभी के अभी मेरे जूते साफ नहीं किए तो अपनी जॉब को बाय बाय बोल दूंगी और फिर इस इंडस्ट्री में तुम कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हिना? ओके, निकाल दो मेरी वाइफ को जॉब से, वो भी जिंदल ग्रुप से। तुम 2 टके के सेक्रेटरी अपनी बेकार सी वाइफ को डिफेंड कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि क्लाइंट्स के साथ सोती है डील्स फाइनल करने के लिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की हो, मैं तुमसे कभी रिश्ता रखता ही नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना, वो सब आज के बाद खत्म। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। गेट आउट। याद रखना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। I'm sorry मिस्टर। धीरज, अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल में रखो और कुछ चीजें प्राइवेट हों तो ये अच्छा है। जी, I'm sorry everyone। ये जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट तुम तो सिर्फ सीईओ के असिस्टेंट हो ना, तो वाइस प्रेसिडेंट तुमसे डर क्यों रहा था? तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे हाँ, असिस्टेंट हूँ, लेकिन बहुत ही भरोसेमंद असिस्टेंट हूँ। अभी तो मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया, बस इसलिए। जैसे डॉन के राइट हैंड होते हैं वैसे? डॉन वैसे कुछ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है इसमें? सर क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ? आपके डिजाइनर ने हमारे लेटेस्ट होटल प्रोजेक्ट का डिजाइन कॉपी किया है हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए। सी इमेज बाय इमेज। मिस्टर जिंदाल, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे मौका दे दीजिए, मैं अभी कभी इसकी पूरी जांच करता हूँ। प्लीज। बकवास है। ये क्या है? क्या है? मिस्टर जिंदाल का डिजाइन चुरा कर तुमने जिंदाल को ही वापस दे दिया? क्या? चुराया? मैंने कुछ नहीं चुराया सर। ये राधिका की कोई साजिश है। ये मुझे फंसाना चाहती है। राधिका, ये डिजाइन तुम्हारा है? सर इस पर हिना लिखा है, लेकिन सर ये मेरा है, ये मैंने खुद बनाया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, ये तो कमाल का डिजाइन है। राधिका, अब से तुम हर डिजाइन को लीड करोगी और हाँ, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी तुम संभालोगी। हिना, जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है ना, वो सब तुम हैंड ओवर करोगी राधिका को। इज इट ओके? आज तो तुम जीत गई। खुश हो लो जितना होना है, तो बहुत जल्द तुम रोने वाली हो। तुम्हें लगता कि टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया? वो आएगी। अरे राधिका, आ गई तुम। इनसे मिलो। ये है प्रिंस, कपूर खानदान के वारिस और जिंदल ग्रुप के क्लाइंट। अब तुम लेट आई हो ना, तो एज एन अपॉलजी इनके साथ बैठ के कुछ ड्रिंक्स पियो। राधिका, बहुत खूबसूरत हो। आओ बैठो। मैं यहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने आई हूँ, ड्रिंक करने नहीं। ओह, प्रिंस ने जाने के लिए कहा क्या? ये बिल्ली तो जंगली निकली। और मुझे जंगली बिल्लियां भी तो बहुत पसंद है। चलो ड्रिंक पियो, एंजॉय कर। चलो। मैंने कहा ना, मैं नहीं पीऊंगी। प्रिंस ने बोला पियो, मतलब पियो, वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा। चलो। तुम दरवाजे के बाहर जाके वेट करो एंड मेक श्योर कोई भी अंदर ना आए। ओके प्रिंस, मैं भी चलती हूँ। एंजॉय। हाँ, क्या चाहिए तुझे? बोल ना। प्रिंस मैं, प्रिंस कपूर। हाथ छोड़ो मेरा। I can give you everything. Just make me happy. हाँ, चीखने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। जो मैं बोलता हूँ वो चुपचाप से करो, वरना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तू कौन है तू? कौन है तू? हाँ? कपूर खानदान का वारिस हूँ मैं, प्रिंस कपूर। मुझे तुम्हें हाथ कैसे लगा? तुम कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया, इससे फर्क पड़ता है। पारस, पारस बस करो। पारस से घर जाना है। बहुत गया है। पारस बोलो, क्या चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तेरे को। पैसे नहीं, तेरी जान चाहिए। समझो? हाँ। पारस छोड़ दो उसे। पारस तो कपूर ग्रुप का वारिस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं। कुछ नहीं होगा। तुम मुश्किल में आ जाओगे। घर चलना है मुझे, चलो। चल के। कपूर ग्रुप ना, हिसाब अभी बराबर हुआ है।
अपनी वसीयत लिख कर गया। तुझे सबक तो सिखा कर रहूंगा। अगर तुझे बर्बाद नहीं किया तो मैं भी प्रिंस कपूर नहीं। पारस मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ठीक है? पारस तुम प्रिंस से पंगे मत लो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, वो कपूर ग्रुप का वारिस है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कौन, उसने तुम्हें आकर जब तक मैं उसका हाथ में तोड़ देता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम शांत हो जाओ, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम सही, मुझे कुछ नहीं होगा। और तुम बेकार में सब चीजें मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। टेक सम रेस्ट। सोचो। Prince. What luckily, 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 what luckily. Incoming voice call from WB19J4223 on SIM SIM1. Incoming voice call from WB19J4223 on